नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्वसाहुणम्। अनादिकाल से जीव सुखी होने के लिए कई तरह के प्रयत्न करता है, कई जगहों पे जाता है, कई वस्तुओं के माध्यम से जीव अपने आप को सुखी करना चाहता है। उसमें मुख्यतः इंद्रिय सुखों के माध्यम से जीव अपने आप को सुखी करना चाहता है। और उसमें हम कहें कि भाई जैसे त्यौहार आते हैं तो त्यौहार में भी त्यौहार के नाम पर जीव अपने आप को इंद्रिय पुष्ट करना चाहता है। और प्रवचन सार में बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि इंद्रिय सुख जो है वह मूलतः दुख ही है, क्योंकि इंद्रिय जो है वो तो शरीर की है, इंद्रिय जो है वो तो पुद्गल की है, और जीव अपने आप को पुद्गल मान के बैठा हुआ है, जबकि है तो वो चेतन। वो पुद्गल को पुष्ट करके अपने आप को सुखी देखना चाहता है। तो जितने भी त्यौहार आते हैं उसमें वो वैसा ही करता है। और अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में जितने भी त्यौहार आते हैं वो जीव को आत्मा की ओर ले जाता है। पुद्गल जीव का लक्ष्य पुद्गल से हटाकर जीव को आत्मसन्मुख होने के लिए प्रेरित करता है। जैसे हम कहें कि भाई तीर्थंकर का मोक्ष कल्याण, ये भी एक त्यौहार है, लेकिन ये त्यौहार के माध्यम से जीव मैं कब मोक्ष जाऊंगा, मेरा निर्वाण कब होगा, ऐसा जीव को भाव उत्पन्न होता है। अगर हम 10 लक्षण की बात करें तो 10 लक्षण जैसे 10 धर्म मैं कब प्रकट कर पाऊंगा, अष्टानिका जैसे बात करें तो ऐसा विशुद्धि मेरे अंदर कब आएगी। ऐसा ही एक पर्व की हम बात करेंगे जो कि है शुद्ध पंचमी पर्व, जो कि एक हम कहें कि जिनवाणी का पर्व है। अगर हम अगर हम एक कल्पना करें कि आज अगर हमारे बीच में जिनवाणी नहीं होती तो क्या होता। अगर सिर्फ मंदिर ही मंदिर होते, बड़े बड़े मंदिर हो गए, बड़े बड़े प्रतिमाएं होती, अगर जिनवाणी नहीं होती तो क्या होता। सिर्फ और सिर्फ ये सब मिट्टी और पत्थर के ढेर की तरह खड़े रह जाते, हमें इनका स्वरूप ही नहीं पता होता। मतलब भगवान हम किस तरह बन सकते हैं, हमें भगवान क्यों बनना चाहिए, वास्तव में सुख का स्वरूप क्या है, तो वो हमें जिनवाणी के माध्यम से ही पता चलता है। और ऐसी कई बातें हैं, भौगोलिक रचनाएं हैं, कर्म का स्वरूप है, हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए। और अगर हम पूर्व की बात, इतिहास की बात करें तो पूर्व में कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं, और सभी का मूल, चारों अनुयोगों का मूल कि हम आत्मसन्मुख कैसे हो और हम वास्तव में अपने स्वभाव के माध्यम से सुखी कैसे हो, तो वो हमें जिनवाणी के माध्यम से ही पता चलता है। तो ये तो, और इसके ऊपर कहीं बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आज हम मूल जो है शुद्ध पंचमी पर्व, इस दिन षटखंडागम ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई थी, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि आज ये जो षटखंडागम जो ग्रंथ है उसका स्वरूप क्या है, कहानी तो आई थिंक सभी लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी होगी, कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, लेकिन ये षटखंडागम ग्रंथ क्या है, ग्रंथ के अंदर क्या है, उसकी हम बेसिक ऊपर ऊपर से हम उसकी रूपरेखा देखेंगे आज कि उसका स्वरूप क्या है। आचार्य धरसेन आचार्य ने अपने शिष्य बुद्धबलि और पुष्पदंत को ये जो विद्या दी थी, और ऐसा कहते हैं कि ये जो षटखंडागम ग्रंथ है वो सीधी भगवान महावीर की सीधी वाणी है। मतलब ये जो अंग है, 12 अंग में से
वो भगवान महावीर की सीधी वाणी है। मतलब ये आचार्य ऐसा करके इतनी ज़्यादा मतलब मतलब उत्तर उत्तर करके नहीं आई है, ये सीधी वाणी भी कह सकते हैं। तो ये षटखंडागम ग्रंथ की हम थोड़ी रूपरेखा देखेंगे कि आचार्य पुष्पदंत, आचार्य भूतबली और आचार्य धरसेन, जिन्होंने हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार किया है, क्योंकि उनके पास तो ज्ञान था ही, लेकिन हम जैसे छद्मस्त जीवों को, हम जैसे अज्ञानी जीवों को अगर ये इतनी सूक्ष्म बात, इतनी कर्मों की बात, इतनी विशेष बात हमें पता चले, ऐसी करुणा करके उन्होंने हमारे लिए इतने बड़े बड़े ग्रंथ की रचना की हुई है। तो हम शुरुआत करते हैं कि भगवान महावीर की वाणी का जो विषय था वो अनंत विषय था, और वो अनंत विषय में से गणधर जो गूंथ पाते हैं वो 12 अंग और 14 पूर्व की रचना वो गूंथ पाते हैं, और वो 12 अंग और 14 पूर्व की रचना में से 12वें अंग जिसका नाम है दृष्टिवाद अंग, और दृष्टिवाद अंग के अंदर 14 पूर्व है। जैसे हम लोगों ने श्रुत स्कंद कहीं बहुत जगह पे देखा हुआ होगा, तो उसमें जो 12वां अंग है दृष्टिवाद, और दृष्टिवाद के अंदर 14 पूर्व है। उस 14 पूर्व में से दूसरा पूर्व है द्वितीय पूर्व, उसका नाम है अग्रणी पूर्व। अग्रणी पूर्व के अंदर 5वां चयन लब्धि नामक एक विषय वस्तु है। 5वां चयन लब्धि नामक एक विषय वस्तु है, और उस अधिकार में, उस विषय वस्तु अधिकार में महाकर्म प्रकृति नाम का एक अधिकार है। आप समझ रहे हो? ये जो चयन लब्धि के अंदर ये जो 5वां चयन लब्धि के अंदर चौथा महाकर्म प्रकृति नाम का एक महाअधिकार है। अभी उस महाअधिकार का ये विषय है षटखंडागम। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो श्रुत स्कंद का विषय है वो कितना बड़ा होगा। ठीक है, अभी ये जो षटखंडागम है इसके मुख्यतः 6 खंड हैं। पहला खंड है जीवट्ठाणम, दूसरा है खुद्दाबंध, तीसरा है बंध स्वामित्व विचय, चौथा है वेदना, पांचवा है वर्गणा, और छठा है महाबंध। इस तरह से इसके 6 खंड हैं। इसमें ये 6 खंड को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। इसमें पहले 3 पार्ट जो है वो है जीव और बंध जीव और बंध की अपेक्षा किए हुए हैं, और बाकी के जो 3 पार्ट हैं वो कर्मों की अपेक्षा किए गए हुए हैं। तो इस तरह से 6 खंड है। ठीक है, उसमें पुष्पदंत स्वामी जो है दर्शन आचार्य के शिष्य, उन्होंने जीवट्ठाणम जो कि पहला खंड है उसमें 1 से 77 गाथाओं 177 गाथाओं का उन्होंने प्रतिपादन किया हुआ है, और बाकी का जितना भी विषय वस्तु है वो भूतबली आचार्य ने किया हुआ है। आप समझ गए? ठीक है, अभी ये जो मतलब षटखंडागम जो ग्रंथ है इसके ऊपर कई सारी टीकाएं रची गई हुई है। उसमें से सर्वप्रथम जो टीका है वो परिक्रमा नाम की कुन-कुन आचार्य ने की गई हुई रचना है। परिक्रमा नामक की टीका जो कि कुन-कुन स्वामी ने की हुई है, और ये टीका पहले 3 खंडों के ऊपर आधारित है। जीवट्ठाणम, खुद्दाबंध और बंध स्वामित्व विजय। ये 3 के ऊपर कुन-कुन स्वामी ने परिक्रमा नाम की टीका है, लेकिन वास्तव में अभी वो टीका प्राप्त नहीं है, लेकिन ये टीका की कई जगह पे कई ग्रंथों में हमें पुष्टि मिलती है। जय धवला के अंदर वीरसेन स्वामी ने उनको बहुत याद किया हुआ है परिक्रमा नामक की टीका को। ठीक है, और ये जो टीका है वो 12,000 श्लोक प्रमाण है। मतलब ज़्यादातर हम कुन-कुन स्वामी को हम आध्यात्मिक आचार्य के नाम से हम उनको जानते हैं, लेकिन उन्हें कर्णन योग के भी कई ग्रंथों के ऊपर उन्होंने रचनाएं की हुई हैं, लेकिन हमारे पास वो भी अवेलेबल नहीं है।
ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरी जो टीका है वो श्यामकुंड नाम के आचार्य ने रचना की हुई है। और ये जो श्यामकुंड आचार्य ने जो रचना की है वो 5 खंडों के ऊपर रचना की है और वो 12,000 श्लोक प्रमाण है। फिर तीसरी जो टीका है षटखंड आगम के ऊपर वो है समंतभद्र स्वामी की टीका। समंतभद्र स्वामी की टीका उन्होंने 5 खंडों के ऊपर षटखंड आगम के 5 खंडों के ऊपर उन्होंने टीका की हुई है। वो है 48,000 श्लोक प्रमाण। लेकिन वो टीका ऐसा कई ग्रंथों में मिलता है कि वो टीका उन्होंने पूर्ण नहीं की थी, क्योंकि उनको भस्मक व्याधि नामक जो रोग हुआ था, तो वो टीका लिखते लिखते उनको भस्मक व्याधि नामक रोग हो गया था। और उनके जो गुरु थे उन्होंने उनको टीका करने के लिए रोक दिया था, क्योंकि ये रोग के कारण वे टीका नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अन्य विहार करने के लिए उनको बोल दिया था। तो समंतभद्र स्वामी ने भी इसके ऊपर रचना की हुई है। और इनके गंधहस्ती महाभाष्य भी जो है, जो हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, वो तत्वार सूत्र के ऊपर रचना उन्होंने की हुई है। ऐसे उनके कई ग्रंथ हैं, रत्नकर्ण सावकाचा, स्वयंभू स्तोत्र और देवागम स्तोत्र और कई तरह के उन्होंने ग्रंथ रचना की हुई है। ठीक है। फिर उसके बाद है चूड़ामणि। चूड़ामणि नामक एक टीका है जो कि पूरी की पूरी कन्नड़ भाषा में है और 96,000 श्लोक प्रमाण ये टीका है। वो 5 खंडों के ऊपर रचना की हुई है, लेकिन ये पूरी की पूरी कन्नड़ भाषा में है। फिर उसके बाद आता है वप्पदेव। वप्पदेव एक वीरसेन स्वामी जो है, जिन्होंने धवल ग्रंथ की रचना की हुई है षटखंड आगम की, उनके गुरु थे वप्पदेव। और वीरसेन स्वामी ने वप्पदेव के पास रहकर इसका पूरा स्वरूप समझा था षटखंड आगम का। तो वो वीरसेन स्वामी के गुरु थे। उन्होंने 60,000 श्लोक प्रमाण ये षटखंड आगम के ऊपर उन्होंने टीका की हुई है, जो कि और उन्होंने 6वें खंड के ऊपर 8,005 श्लोक प्रमाण भी रचना की हुई है। इसके बाद हम बात करें कि धवल, जो आज हमारे सभी के पास उपलब्ध है, धवल ग्रंथ की रचना, तो ये जो रचना है, ये जो टीका है, वो वीरसेन स्वामी ने की हुई है। अभी इसकी धवल के टोटल 23 पुस्तकें हैं टोटल। ठीक है। उसमें से 1 से 16 पुस्तक जो है वो वीरसेन स्वामी ने की हुई है, जो कि टोटल 72,000 श्लोक प्रमाण है वीरसेन स्वामी ने। और बाकी के जो 30,000 श्लोक प्रमाण है वो भूतबली आचार्य ने स्वयं, जो 6ठा जो खंड है महाबंध, वो महाबंध के ऊपर स्वयं भूतबली स्वामी ने उसके ऊपर 30,000 श्लोक प्रमाण टीका की हुई है। उन्होंने स्वयं से ही विस्तार से इसका स्वरूप समझाया है। तो 6वें खंड के ऊपर लगभग कोई भी आचार्य ने टीका नहीं की हुई है, क्योंकि वो वास्तव में ही इतना विस्तृत रूप से उन्होंने भूतबली स्वामी ने समझाया हुआ है। ठीक है। तो और वीरसेन स्वामी ने 5 खंडों के ऊपर 72,000 श्लोक प्रमाण और जो कषाय पाहुड़ जो ग्रंथ हैं वो ग्रंथ के ऊपर उन्होंने 20,000 श्लोक प्रमाण उन्होंने रचना की हुई है। लेकिन वास्तव में कषाय पाहुड़ जो है वो 60,000 श्लोक प्रमाण है। लेकिन जो बाकी के जो 40,000 श्लोक प्रमाण है वो जिनसेन स्वामी ने किए हुए हैं, जो कि उनके शिष्य थे। और ये वही जिनसेन स्वामी है जिन्होंने आदि पुराण की रचना की है। और आदि पुराण में भी जिनसेन स्वामी ने अपने गुरु वीरसेन स्वामी को कई जगह पे याद किया हुआ है। तो इस तरह जय धवला के 60,000 श्लोक प्रमाण और धवला के 72,000 श्लोक प्रमाण। तो ऐसा हम कहें कि अगर एक ही व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा जो श्लोक प्रमाण रचना की हुई है, वो पूरे विश्व में वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि वीरसेन स्वामी ने 92,000 श्लोक प्रमाण धवला और जय धवला को मिलाकर उन्होंने टीका रचना की हुई है, जो विश्व में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये जो हिंदू धर्म का जो महाभारत ग्रंथ है, उनकी रचना 1 लाख श्लोक प्रमाण है,
लेकिन वो एक श्लोक प्रमाण कई लोगों ने मिलकर लिखी हुई है। और ये तो मात्र एक ही व्यक्ति वीरसेन स्वामी ने, जो उन्होंने आज हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है कि इतने सारे श्लोक प्रमाण जो आज हमारे पास उपलब्ध है, ये आप देख रहे हैं कि ये सारी की सारी धवल की पुस्तकें हैं। तो ये धवल की पुस्तकें उन्होंने हमारे ऊपर उपकार करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी ये बात हो गई षटखंडागम की और उनकी टीकाओं की। अभी ये जो 6 खंड हैं, ठीक है, अभी 6 खंड में कौन कौन सी कितनी कितनी पुस्तकें हैं, हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले पहली पुस्तक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। धवल की पहली पुस्तक जो है, उसके अंदर वीरसेन स्वामी ने मंगलाचरण, मतलब पुस्तक के अंदर मंगलाचरण और मंगलाचरण का क्या स्वरूप है, मंगलाचरण हमें क्यों करना चाहिए, जैसे उसके अंदर मंगल है, निमित्त है, हेतु है, परिमाण है, फिर नाम है, कर्ता है, तो इनकी उन्होंने काफ़ी विस्तार से चर्चा की हुई है। और इसके अलावा इसके अंदर मार्गणा अरहंत का स्वरूप क्या है, गुणस्थान का स्वरूप क्या है, उसकी एकदम सामान्य रूपरेखा पहली पुस्तक के अंदर हमें मिलती है। ठीक है, पुस्तक नंबर 2, उसके अंदर 20 प्रौढ़ की चर्चा हमें मिलती है। उसके अलावा पर्याप्त का स्वरूप क्या है, अपर्याप्त का स्वरूप क्या है, कौन सी गति में कितने कितने पर्याप्त होते हैं, कितने अपर्याप्त होते हैं, उसकी विस्तार से चर्चा की हुई है। उसके अलावा द्रव्यलेश्य का क्या स्वरूप है, भावलेश्य का क्या स्वरूप है। और इसके अंदर एक बहुत अच्छा विषय आया है कि बादर जल का एक जो जीव है, बादर जल का एक जीव, इसका उनका स्वरूप किस तरह से होता है, वो कैसे दुख भोगते हैं, उनका जीवन किस तरह का होता है, इसकी यहाँ पे बहुत विस्तार से चर्चा की हुई है। और इसके अलावा यहाँ पे 15 योग है। 15 योग, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई आहार योग, वैक्रियक योग, आहारक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, सत्य योग, असत्य मचन योग, मतलब ऐसे ऐसे कुल मिलाकर कार्मण का योग, इस तरह से कुल 15 योग है। तो 15 योगों की इसके ऊपर चर्चा की हुई है। फिर हम बात करें पुस्तक नंबर 3, तो पुस्तक नंबर 3 के अंदर गुणस्थान, कौन से गुणस्थान में कितने कितने जीव पाए जाते हैं, जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान में कितने जीव पाए जाते हैं, उनकी राशि कितनी है, क्षेत्र अपेक्षा कौन से क्षेत्र में कितने गुणस्थान वाले जीव हो सकते हैं। जैसे हम कहें कि भाई त्रस नाड़ी के बाहर, जैसे हम कहें कि त्रस नाड़ी के बाहर, तो त्रस नाड़ी के बाहर जितने भी जीव है वो सब मिथ्यात्व अवस्था में ही होते हैं। ठीक है, एक इंद्रिय जितने भी जीव, और ऐसे ऐसे उन्होंने कई जगहों पे, किस जैसे नरक में है तो नरक में चौथे गुणस्थान के ऊपर कोई जा ही नहीं सकता, देवगति में नहीं जा, ऐसे क्षेत्र की अपेक्षा कौन से गुणस्थान में कहाँ कितने जीव पाए जाते हैं, इसकी उन्होंने काफ़ी विस्तार से चर्चा की हुई है। फिर इसके अंदर मार्गणा का स्वरूप उन्होंने समझाया हुआ है कि काय मार्गणा का स्वरूप क्या है, संयम मार्गणा का स्वरूप क्या है, लेशिया मार्गणा का स्वरूप क्या है, इस तरह से आहार मार्गणा का स्वरूप, इस तरह पुस्तक 3 में इस सब की चर्चा मिलती है। फिर पुस्तक 4 में शुरुआत में हम देखें तो यहाँ पे गणित का स्वरूप परिशिष्ट में बहुत अच्छे से समझाया है। जैसे हम कहें कि भाई हम लौकिक में जो मैथ्स होता है, तो जो मैथ्स में हम सिर्फ इतना ही होता है कि भाई इनफाइनाइट, बस एक ही हो गया, लेकिन यहाँ पे जैन दर्शन में इनफाइनाइट के 18 प्रकार के भेद बताए हुए हैं। जैसे उसमें असंख्यात के 9 भेद है और अनंत के 9 भेद है। तो इस तरह से इनफाइनाइट के 18 तरह के भेद तो वो पुस्तक 4 में परिशिष्ट में दिए हुए हैं। और उसके अलावा पुस्तक 4 के अंदर क्षेत्र, स्पर्शन और कालानुगम का विषय यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है। और हम क्षेत्र की बात करें तो आकाश द्रव्य का क्या स्वरूप है, ठीक है, आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को किस तरह से स्पर्श करता है, इस तरह से यहाँ पे मतलब 6 द्रव्यों वो एक दूसरे के साथ किस तरह से मिले हुए हैं, वहाँ यहाँ पे इसकी काफ़ी अच्छी चर्चा की हुई है। और इसके अलावा यहाँ पे कषाय मार्गणा, संगनी मार्गणा, भव्य मार्गणा और सम्यक्त्व मार्गणा, इसकी यहाँ पे पुस्तक 4 के अंदर हमें चर्चा मिलती है। और इसके अलावा ये जो कालानुगम पुस्तक 4 के अंदर जो विषय है, उसके अंदर पंच परावर्तन का जो स्वरूप है वो काफ़ी विस्तार से अच्छी तरह से समझाया हुआ है।
ये पंच परावर्तन जो है वो विषय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है और हम सभी को ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये इससे वैराग्य उत्पन्न होने के लिए ये उत्कृष्ट निमित्त है। पंच परावर्तन का स्वरूप जीव अनादि से संसार में क्यों घूम रहा है, किस तरह से घूम रहा है, तो ये पंच परावर्तन में अच्छे से समझाया हुआ है। अभी हम बात करें पुस्तक 5, तो पुस्तक 5 के अंदर अंतर, भाव और अल्प बहुत्व, ये पुस्तक 5 का नाम है। तो इसके अंदर अंतर, तो अंतर की बात करें तो अंतर में जैसे दो गुण स्थानों के बीच में अंतर किस तरह का होता है। जैसे एक जीव है, अभी मिथ्यात्व अवस्था में है, मिथ्यात्व से वो सम्यक्त्व में गया और सम्यक्त्व से वो वापस मिथ्यात्व में आया, तो ये जो हुआ उसको हम अंतर कहेंगे। तो एक एक गुण स्थान में कितना कितना अंतर हो सकता है, सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है और सबसे कम कितना हो सकता है, तो वो इसके अंदर समझाएगा। जैसे हम बात करें कि भाई क्षारोपशमिक सम्यक्त्व, तो क्षारोपशमिक सम्यक्त्व का जो है वो अंतर है 66 सागर प्लस 66 सागर, 132 सागर का क्षारोपशमिक सम्यक्त्व का इसका अंतर है। क्योंकि क्षारोपशमिक सम्यक्त्व में जीव 66 सागर तक रह सकता है और फिर अंतः मुहूर्त में वो मिथ्यात्व में गया और फिर वो वापस में क्षारोपशमिक में आ गया, इस तरह से 132 सागर, तो ये हुआ उसका अंतर। ठीक है, फिर हुआ भाव, तो भाव में क्या होता है कि कौन से गुणस्थान में कैसे कैसे भाव पाए जाते हैं। पहले गुणस्थान में कैसा, दूसरे गुणस्थान में पारिणामिक भाव पाया जाता है, तीसरे गुणस्थान में क्षारोपशमिक भाव पाया जाता है, फिर चौथे गुणस्थान में कैसा भाव, पांचवें गुण, इस तरह से कौन से गुणस्थान में किस किस अपेक्षा से, कौन सी मार्गणाओं की अपेक्षा से कैसे कैसे भाव पाए जाते हैं, इसकी विस्तार से चर्चा की हुई है। फिर है अल्प बहुत्व, तो अल्प बहुत्व में इसमें संख्याओं की अपेक्षा से इसकी चर्चा की हुई है, गुणस्थान की संख्याओं की अपेक्षा से विशेष चर्चा की हुई है। फिर हम बात करें पुस्तक 6, पुस्तक 6 का नाम है चूलिका। अभी ये जो चूलिका जो है पुस्तक 6, इसके अंदर हम लब्धिसार जो ग्रंथ है, लब्धिसार ग्रंथ की जो रचना है वो पुस्तक 6 में से ली हुई है नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी ये जो चूलिका है, ये चूलिका के ये उसके अंदर कर्म का क्या स्वरूप है, कर्म प्रकृति कितनी है, कर्म की उत्तर प्रकृति कितनी है, कौन सी प्रकृति में कितना बंध हो सकता है। जैसे मोहनीय में 70 कोड़ा कोड़ी का, फिर नाम कर्म की अशुभ प्रकृति जो होती है उसमें 20 कोड़ा कोड़ी का, शुभ प्रकृति होती है उसमें 10 कोड़ा कोड़ी का। तो इस तरह से कितनी कर्म प्रकृतियों में कितना कितना बंध होता है उसकी यहाँ पे चर्चा की हुई है। फिर इसके अंदर एक सुंदर विषय है सम्यक्त्व चूलिका को, तो जीव कौन से परिणामों के साथ जीव सम्यक्त्व में हो सकता है और कैसे सम्यक्त्व पहुंचने के लिए उसके परिणाम किस तरह से होंगे और वो कर्मों का किस तरह से वो क्षय करेगा, उपशम करेगा, क्षयोपशम करेगा, इसकी यहाँ पे बहुत ही अच्छी विस्तार से चर्चा की हुई है पुस्तक 6 के अंदर। अभी ये जो 1 से पुस्तक 6 का जो विषय था वो पूरा का पूरा एक ही विषय था और वो था जीवत्थानम। ठीक है, अभी ये जो दूसरा खंड आएगा वो है खुद्दाबंध। खुद्दाबंध का विषय है पुस्तक 7 में। पुस्तक 7 का जो नाम है वो है क्षुद्रबंध। क्षुद्र मतलब सूक्ष्म बंध, कम बंध, छोटा बंध। तो यहाँ पे पुस्तक 7 में इसकी चर्चा की हुई है। उसमें अंदर मार्गणा, प्ररूपणा, फिर भावानुगम और स्वामित्व आदि की चर्चा की हुई है। और पुस्तक 7 के अंदर मार्गणा की अपेक्षा प्ररूपणाओं का पूरा वर्णन किया हुआ है। उसमें द्रव्यानुगम, स्पर्शानुगम, क्षेत्रानुगम की विस्तार से चर्चा की हुई है और स्वामित्व विषय की भी आदि जो 21 भेद है उसकी यहाँ पे पुस्तक 7 में अच्छे से चर्चा की हुई है। अभी हम बात करें पुस्तक 8, तो पुस्तक 8 के अंदर मार्गणाओं के आधार से काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। उसमें ध्रुवबंदी है, अध्रुवबंदी है, अनादि बंध है, अनादि शांत बंध है, फिर अनादि अनंत बंध है। उस तरह से कौन सी मार्गणाओं में किस तरह से बंध पाए जाते हैं। वैसे जैसे हम बात करें कि भाई भव्य मार्गणा, तो भव्य मार्गणा में अभव्य जो जीव है, अभव्य जीव जो है उसके अंदर जैसे मिथ्यात्व प्रकृति है वो अनादि से चलती आ रही है, वो अनादि तक उसको बंध ही रहेगी, वो सम्यक्त्व में कभी नहीं जा सकता। तो इस तरह से यहाँ पे कौन सी मार्गणा में जीव कैसा कैसा बंध करता है,
इसकी यहाँ पे चर्चा की हुई है। तो ये है पुस्तक 8। फिर अभी हम बात करें पुस्तक 9। पुस्तक 9 का विषय जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, क्योंकि यहाँ पे खंड 3 आ जाता है और पुस्तक 9 के अंदर जीव की अवगाहनाओं की बात की हुई है कि सबसे जघन्य अवगाहना कितनी होती है, सबसे उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है और कौन सी मार्गणाओं में किस तरह की अवगाहना पाई जाती है। जैसे हम जघन्य अवगाहना की बात करें तो सबसे जघन्य अवगाहना जो है वो निगोरिया जीव में पाई जाती है, और वो भी निगोरिया में भी लब्ध अपर्याप्तक, उसमें भी तीसरा समय जो होता है, क्योंकि पहले समय में उनकी रचना होती है लंबचौरस, दूसरे समय में होती है चौरस, और तीसरे समय में होती है निगोरिया की शरीर की रचना गोल। और ये जो गोल रचना है वो सबसे जघन्य अवगाहना है, और सबसे बड़ी अवगाहना जो है वो महामत्स्य की है। लेकिन यहाँ पे धवल ग्रंथ के अंदर इसके अलावा भी बहुत विस्तार से अलग अलग तरह की चर्चा की हुई है अवगाहना के विषय में। फिर इसके अलावा 9वीं पुस्तक में 64 रिद्धि नमो जिनाणम, मतलब हमारे जितने भी मुनियों हैं, तो 6वें गुणस्थानवर्ती जितने भी 7वें गुणस्थान मतलब सभी रिद्धिधारी मुनिराज है, तो 64 रिद्धि का क्या स्वरूप है और ये रिद्धि का प्रयोग मुनिराज किस तरह से करते हैं, कब करते हैं, उनको किस अवस्था में रुद्धियाँ प्रकट होती है, किनको होती है, किनको होने के बाद चली भी जाती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो ये पूरा का पूरा 64 रुद्धि का स्वरूप जो है वो विस्तार से यहाँ पे चर्चा की हुई है। हम जैसे पूजा पाठ में भी नित्याकंपन वाला जो पाठ पढ़ते हैं, स्वस्ति पाठ जो पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये जो रिद्धिधारी मुनिराज की जो चर्चा है वो इसकी विस्तार से यहाँ पे धवल ग्रंथ की 9वीं पुस्तक में हमें चर्चा मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पे केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है, मतलब केवल ज्ञान कितना जान सकता है, उसका स्वरूप किस तरह का है, और गणधर जो समूह शरण के अंदर वो क्या भूमिका वो निभाते हैं, समूह शरण के अंदर गणधर की क्या भूमिका होती है, तो इसकी भी यहाँ पे अच्छी चर्चा की हुई है। इंद्रभूति गणधर का भी यहाँ पे स्वरूप अच्छे से समझाया हुआ है कि उन्होंने समूह शरण में आकर क्या क्या रचना की हुई थी, और भी काफ़ी सारा उन्होंने समझाया हुआ है। और इसके अंदर द्रव्यार्थिक न्याय पर्यार्थिक न्याय का भी स्वरूप यहाँ पे समझाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आग्राणी नामक जो पूर्व है, आग्राणी नामक पूर्व का क्या स्वरूप है उसकी यहाँ पे संक्षिप्त में चर्चा की हुई है। और एक बात मैं बताना और एक भूल गया कि पुस्तक 2 के अंदर हम कई जगह पे हम सुनते हैं कि भाई धवल ग्रंथ जो है वो श्रावकों को नहीं पढ़ना चाहिए, ये सिर्फ मुनियों के लिए ही बनाया गया हुआ है। तो ऐसा हम कई जगह पे मैंने भी सुना है और लोगों ने भी सुना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुस्तक 2 के अंदर शुरुआत में ही बहुत अच्छा खुलासा किया हुआ है कि ये जो धवल, जय धवल, महाधवल जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी श्रावक पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकते, सभी लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करें कि भाई 10वीं पुस्तक, तो 10वीं पुस्तक के अंदर वेदना की चर्चा की हुई है। अभी यहाँ पे वेदना का अर्थ क्या है, तो वेदना का अर्थ है ज्ञानावरण का स्वरूप। जीव के ज्ञान की अपेक्षा से वेदना का स्वरूप समझाया हुआ है, और वेदना का अर्थ भोग की अपेक्षा नहीं लेना है, ज्ञान की अपेक्षा हमें लेना है। और इसके अंदर कर्म प्रकृति की विविध अवस्थाएं और उसका जगन्य सत्व कितना पाया जाता है, सभी कर्म प्रकृतियों का उत्कृष्ट सत्व कौन सी अवस्था में किस तरह से पाया जाता है। जैसे 10वें गुणस्थान में हम कहें तो सभी का जगन्य सत्व पाया जाता है। जगन्य सत्व पाए जाने से परिणाम होने के बावजूद भी जीव को बंध नहीं होता है 10वें गुणस्थान में। तो इसकी 10वीं पुस्तक में अच्छी चर्चा की हुई है। और ये 10वीं, 11वीं और 12वीं ये तीनों पुस्तक है, तीनों पुस्तक के अंदर वेदना के ऊपर विस्तार से चर्चा की हुई है। और ये 16 अनुयोग के द्वारा, 16 अनुयोगों के द्वारा 10वीं, 11वीं और 12वीं पुस्तक में वेदना के ऊपर इसकी विस्तार से चर्चा की हुई है। फिर हम बात करें पुस्तक नंबर 13, तो पुस्तक नंबर 13 के अंदर एक कर्म परमाणु दूसरे परमाणु के साथ किस तरह से बंध पाया जाता है, एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्यों बंध होता है, और अमूर्तिक जीव जो है, जीव तो अमूर्तिक है, तो अमूर्तिक जीव मूर्तिक कर्म परमाणुओं का बंध कैसे कर सकता है, क्योंकि दोनों का स्वरूप ही अलग है, ये तो मूर्तिक है और ये अमूर्तिक है।
फिर भी वो दोनों का बंध किस तरह से पाया जाता है, तो इसकी भी चर्चा यहाँ पे की हुई है। और ये पुद्गल के जो टोटल 23 वर्गणा हम कहते हैं, तो 23 वर्गणा का क्या स्वरूप है, तो इसके अंदर इसकी भी चर्चा की हुई है। और और हम बात करें कि भी नैगम नय आदि जो सप्त नय है, जैसे नैगम नय है, ज्ञान नय है, अर्थ नय है, रुजु सूत्र नय है, संग्रह नय है, व्यवहार नय है, आदि जितने भी सप्त नय है, तो सप्त नयों की भी यहाँ पे चर्चा की हुई है पुस्तक 13 के अंदर। और ये पूरा का पूरा जो खंड है वो वर्गणा खंड है, मतलब पुस्तक 13 वाला। और इसके अलावा यहाँ पे ध्यान का स्वरूप क्या है, मतलब जीव को शुद्धोपयोग करने के लिए पृथकत्व विचार, फिर एकत्व विचार, इस तरह से कई तरह के जो ध्यान होते हैं, तो ये जो ध्यान का स्वरूप क्या है इसकी यहाँ पे अच्छे से चर्चा की हुई है। फिर मति ज्ञान का स्वरूप क्या है, श्रुति ज्ञान का स्वरूप क्या है, पर्याय ज्ञान क्या है, पर्याय समास ज्ञान क्या है। जो पर्याय ज्ञान जो होता है वो सबसे जघन्य तरह का ज्ञान होता है जो कि निगोदियाओं को पाया जाता है। फिर पर्याय समास ज्ञान होता है। फिर मन पर्याय ज्ञान का स्वरूप क्या है, अवधि ज्ञान का स्वरूप क्या है, केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है, इन सभी की चर्चा 13वें पुस्तक के अंदर की हुई है। फिर हम 14वें पुस्तक की बात करें तो इसके अंदर पुद्गल की जो मैंने 23 वर्गणाएँ की हुई है कही, उसका भी यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। फिर इसके अलावा यहाँ पे शरीर वर्गणा का क्या स्वरूप है, शरीर विस्तृपचय नाम की जो वर्गणा है इसका क्या स्वरूप है। फिर एक बहुत ही सुंदर विषय है, वो है विस्तृपचय वर्गणा। अभी ये विस्तृपचय वर्गणा जो है वो यह स्वरूप दिखाती है कि जब जीव 14वें गुणस्थान में होता है, 14वें गुणस्थान में उसका शरीर तो होता है, लेकिन ये जो शरीर का जितने भी कर्म परमाणुओं उनकी सत्ता में पाए जाते हैं, तो ये जब ऐसा कहते हैं कि 85 कर्म प्रकृतियाँ सत्ता में पाई जाती है, तो ये सभी कर्म प्रकृतियाँ वापस कार्बन स्वरूप किस तरह से वापस हो जाती है, मतलब ये शरीर तो पूरा कपूर की माफक उड़ जाता है, तो वापस ये कर्म प्रकृतियाँ कार्बन वर्गणा के अंदर किस तरह से वापस वो वहाँ पे चली जाती है, क्योंकि अनादिकाल से जीव तो कार्बन वर्गणा को कर्म रूप परिणाम रहा था, लेकिन अभी जो है वो कर्म से कार्बन वर्गणा रूप किस तरह से वो परिणमित होती है, वो यहाँ पे विस्तृपचय वर्गणा के अंदर इसका स्वरूप होता है। और इसके बाद जीव का मोक्ष हो जाता है, सिद्धशिला के अंदर जीव विराजमान हो जाता है, तो इसकी यहाँ पे चर्चा की हुई है। फिर पुस्तक 15 के अंदर 8 कर्म के निबंध की प्ररूपणा है। फिर इसके अंदर उदीर्णा का विषय काफ़ी बड़ा है, उदीर्णा का बहुत ही बड़ा विषय है, वो भी सभी अलग अलग तरह से यहाँ पे उदीर्णा कैसे कैसे कौन सी गतियों में कौन सी मार्गणाओं में किस तरह से पाई जाती है, यहाँ पे उदीर्णा और उदय ये दोनों की चर्चा की हुई है। फिर पुस्तक 16 के अंदर मोक्ष